नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम कराची पुलिस के एक मेगा करप्शन स्कैंडल पर बात करेंगे। एक ऐसे मुअत्तल कांस्टेबल पर बात करेंगे कि जिनके अपने रुफका ये दावा करते हैं कि वो कोतवाली शहर को योमिया एक कोका देता है। और क्या वजह है कि खुद वेस्ट जोन के जो डीआईजी फिदा मस्तूई उन्हें एक मिनिस्टर का प्रोटोकॉल देने पर मजबूर है। ये मुअत्तल कांस्टेबल है कौन और ये एक कोका कहां से लाता है? यही आज हमारी सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, सबसे बड़ी मेन स्टोरी है। इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में डिटेल से। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे हैदराबाद के पीडीएसपी पर, मिस्टर खोसो पर। 8 सालों से एक सीट पर जो है चिपक कर बैठे हैं। क्या वजूहात है कि 8 सालों में किसी एक केस में भी किसी को सजा नहीं करवा सके? इनकी पुष्ट पर कौन खड़े हैं जो इन्हें इधर से उधर नहीं होने दे रहे हैं? और एक मुबैना तौर पर जो है उनकी दुकानदारी का सिलसिला बिला किसी खौफ व खतर के जारी है। कुछ और भी छोटी मोटी खबरें हैं और ख़ास तौर से जो है रिकवरी यूनिट पर आज दोबारा हम बात करेंगे, जिसके लिए मैं आईजी सिंध का तहे दिल से मशकूर हूं कि उन्होंने जो है 15 के बजाय 17 पुलिस अफसरों को सस्पेंड करके बी कंपनी का मेहमा बना दिया। इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। मेगा करप्शन, बहुत बड़ा करप्शन है कराची पुलिस की तारीख का कि एक मुअत्तल कांस्टेबल किस तरीके से जो है बाकायदगी के साथ रोज की बुनियाद पर रोजाना बिला किसी नागा कोतवाले शहर को जो है मुबैना तौर पर एक खोका पहुंचाता है। यह उनके रुफका का दावा है कि एक खोका जो है बिला किसी नागा 12 बजे से पहले पहले रात के पहुंचाया जाता है। कहां यह वसूली होती है इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन एक खोका योमिया जो है ये मुअत्तल कांस्टेबल पहुंचा रहा है। इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो बड़ी एक तहकीकाती रिपोर्ट भिजवाई है, बहुत सारे हाजिर सर्विस और बहुत सारे डिसमिस कांस्टेबलों से, पुलिस वालों से, बड़े अफसरों से और कुछ क्रिमिनल से और कुछ दूसरे कस्टम के अफसरों से जो उनकी एक गुफ्त व शनीद हुई और जो मालूमात उन तक पहुंची है, उस मालूमात का जो निचोड़ है ये हमदर्द पुलिस चौकी है जो कि बज़ाहिर बंद है, ख़त्म है, लेकिन उस चौकी को इस वक्त जो है बेस बनाकर जो है एक मुअत्तल कांस्टेबल ख्वाजा अजमेर नगरी पुलिस हेडक्वार्टर का रिकॉर्ड पर वो मुअत्तल भी है और उनकी पोस्टिंग हेडक्वार्टर ख्वाजा अजमेर नगरी थाने में है। तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं इस मुअत्तल कांस्टेबल की। पहले भी प्रोग्राम कर चुका हूं कि ये मुअत्तल कांस्टेबल कोई आम मामूली लल्लू पंजू नहीं है, बहुत ताकतवर है। बड़े बड़े घरों में इनकी जो है वो आमद रफ्त है और एक बहुत बड़ी जो है शख्सियत का जो कि इस वक्त खुद को जो है वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला, मुतवक्किल वज़ीर आला का भी वो दावेदार है। मेरा इशारा जो है खुद अली हसन ब्रोही की जानिब, जो तस्वीरें आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उनके भांजे बताए जाते हैं। मामू भांजे का रिश्ता है। मामू जो है अगर शेर है तो भांजा सवा शेर है। इस वक्त ये जो सिचुएशन सामने आई है उससे तो जो है मामू जो है, मामू पर भांजा जो है वो सबकत ले जाने में कामयाब हो गए हैं, ताल्लुकात बनाने में और माल बटोरने में और माल को सप्लाई करने में। कहा जाता है कि जिस पोस्ट पर जिस जगह उनको बिठाया गया है वहां कोई डेढ़ खोका जो है वो रोज की इनकम है। अब कोका और पेटी और ये सब कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है कि ये कोके से क्या मुराद है। एक बड़ी खतीर रकम है। चंद कोको में जो है आप डिफेंस का बंगला ले सकते हो। अंदाजा आपको हो गया कि मैं कोके से क्या मुराद है। अब रोज की बुनियाद पर जो है वो एक कोका जो है कोतवाले शहर को देता है। कोतवाले शहर कौन है ये भी मुझे इसकी डिटेल या तफसील में जाने की जरूरत नहीं, पिछले प्रोग्रामों में बहुत दफा मैं इसका शद व मत से जिक्र कर चुका हूं। अब जो तफसील मुझ तक आई है इस कांस्टेबल की, ये कांस्टेबल नहीं है बल्कि इन्हें मालूम, अब मुझे पता चला कि इन्हें जो है
फिदा मस्तूई जो वेस्ट जोन के डीआईजी हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, कितने मासूम, कितने मस्कीन, कितने शराफत जो है और कितनी सब कुछ टपक रही है इनके चेहरे से और कितने अच्छे पुलिस अफसर नजर आ रहे हैं। लेकिन किया क्या इन्होंने? इन्होंने प्रोटोकॉल दिया है इस, यानी कि खुद डीआईजी हैं, अपने से 50 गुना नीचे रैंक के एक सस्पेंड कांस्टेबल आमिर, अहमद आमिर है या आमिर है, ये ब्रोही, तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर इसकी देख रहे हैं। इन्हें जो है दो दो मोबाइलें इनके पास है, यानी कि साहब बहादुर जो है वो अपनी वीगो गाड़ी में, जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा महंगी गाड़ी है, वो साहब बहादुर उसमें होते हैं। एक मोबाइल उनसे आगे और एक मोबाइल उनसे पीछे, यानी कि बिल्कुल जो मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है वो प्रोटोकॉल इस कांस्टेबल जो कि मुअत्तल है, सस्पेंड है, इन्हें डीआईजी वेस्ट ने दे रखा है। पहले मुझे मालूम नहीं था कि ये कोई शायद मिनिस्टर है, कोई और सरकारी एजेंसी का कोई बहुत बड़ा अफसर है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो कांस्टेबल है, वो भी सस्पेंड। फिर जब तहकीकात की गई हमारे नुमाइंदे भी कि इसको आखिर ये दिया क्यों प्रोटोकॉल, इसमें क्या खूबी, कौन से सुरखाब के पर इसमें लगे हुए हैं, कौन सी गीदड़ सिंगी इसके पास है कि इन्हें जो है ये प्रोटोकॉल दिया गया। बाद में पता चला कि भाई वो वैस्ट का डीआईजी बेचारा भी मजबूर है, क्योंकि उससे बड़े अफसर से इनके बहुत ही दोस्ताना मरासिम है। तो वो कह रहे हैं कि भाई अपनी बगले छांडो तो कुछ हमें मिल जाए, यानी कि वो भी इस आसरे में होते हैं कि कुछ हमें बची कुची जो चूसी हुई हड्डियां हमारे मत्ते मारो। तो इसी वजह से जो है प्रोटोकॉल उन्हें दिया गया है बहालत मजबूरी, पुलिस जराये का कहना है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। करते क्या है ये मिस्टर आमिर? आमिर जो है ये कहते हैं सारी रात तो एक तो ये नशे में होते हैं, नशे में धुत होते हैं। अच्छा, एक बात, दूसरी बात यह है कि इनके अंडर में जो है जो चौकी है, बज़ाहिर उस पे एक इन्हीं का हमनामी है, मिस्टर आमिर एएसआई, वो इनके अंडर में काम कर रहे हैं। एक एएसआई अनवर इनके अंडर में काम कर रहे हैं। एक सईद कांस्टेबल जो है वो भी इनके अंडर में काम, सईद और आमिर अनवर की जो है जोड़ी आपस में। अच्छा, ये जो है यहाँ से तकरीबन 44 गाड़ियां ये गुजारते हैं रोज की बुनियाद पर, ईरानी डीजल की स्मगल शुदा 44। इसी तरीके से 13 गाड़ियां ये गुजारते हैं स्मगल शुदा छालिया की 13 और जो है क्या नाम है ईरानी डीजल की जो है 44। अच्छा, अब कहते हैं कि ये जो डीजल का जो डीजल जो है ये छालिया का जो है वो तो डाट गई अचकजई जो है स्मगलर है, ये इनको पैसे देता है। और डीजल का जो है वो खुद न्याजी चौक का जो एक बहुत ही मशहूर एक मंशियात फरोश और जुआ और सट्टा एक बहुत ही क्रिमिनल था एक ज़माने में, बादशाह खान का जो सगा भांजा है शाह खालिद जो है वो इस वक्त डीजल का ठेकेदार है। ये भांजा है उनका, दोनों तरफ भांजे हैं, वो ठेकेदार है। खुद 13, 14, 15 इनके अपने बहुत बड़े ट्राले हैं, टैंकर हैं ऑयल के, वो भी चलते हैं। तो ये डीजल का जो है वो ये ठेकेदार है, इनकी राब्ते हैं इसी मुअत्तल कांस्टेबल आमिर से। और आमिर इन्हीं से जो है ये जो दिन भर जो उगाई करता है 1.5 खोका, उस 1.5 खोखे में से जो है 1 खोका जो है रात 12 बजे से पहले पहले इन्हें जो है कोतवाली शहर के हैंडओवर करना होता है। ये वही सर मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में वहाँ जाते हैं और एक ब्रीफ केस में ये माल होता है और ब्रीफ केस वहाँ देते हैं और एक खाली ब्रीफ केस वहाँ से ले आते हैं। दूसरे दिन फिर वो ब्रीफ केस ले छोड़ते हैं, फिर खाली ब्रीफ केस ले आते हैं। ये सिलसिला चल रहा होता है। ये है कराची पुलिस का सबसे बड़ा मेगा करप्शन। कहने वाले कहते हैं कि खुद डीआईजी वेस्ट को भी मुबैना तौर पर यही कांस्टेबल जो सस्पेंड है ये 4 से 5, 5 से 7 लाख रुपए खैरात के तौर पर कि तुम भी ले लो, हालांकि ना दे तो वो बेचारा इसका कुछ नहीं कर सकता। ये कहने वाले कहते हैं, हालांकि वो फिदा मस्तूई अच्छे डीआईजी में शुमार होता है। वो अलग बात है कि उनके नाम पर उनका अपना जो एमटीओ है, वो कहते हैं कि मोबाइल जो गाड़ियों को दिया जाता है पुलिस की, वो मोबाइल भी बेच के खा जाते हैं, वो भी उनमें नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से इंजन तबाह बर्बाद हो जाता है। तो ये हाल है इस वक्त वेस्ट जोन का, कि वेस्ट जोन जो है इस वक्त सोने की कान बनी हुई है। बहुत ही बड़ा मेगा करप्शन। हालांकि मुझे यकीन जानिए कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि 1 खोखा रोज का
कैसे दे सकते हैं? एक कोका से मतलब है कि महीने के 30 कोके, और 3 महीने में, सवा 3 महीने में तो वो 1 अरब रुपए आप उसको दे रहे हो, जिसको भी आप दे रहे हो। बहुत खतीर रकम है। मैंने इतनी बड़ी रिश्वत जो है कभी अपनी 30-35 साल जो मेरी क्राइम रिपोर्टिंग का जो मेरा पीरियड है, मैंने कभी इतनी खतीर रकम नहीं देखी। अब जाहिर है कि हर चीज़ का भाव बढ़ चुका है, और करप्शन जो है और मेगा जो ये है अपना ऑर्गेनाइज जराइम, ये भी इस वक्त आसमान को छू रहे हैं, और लोग बाकी तमाम काम लोगों ने छोड़ दिए। अब सिर्फ चालिया और ईरानी डीजल पर ही लोग अपने घर बना रहे हैं। अरबोपति इस वक्त बन रहे हैं। और ये जो कांस्टेबल जो इस वक्त गिदड़ सिंगी लेके जो ये कार्रवाइयाँ कर रहा है, जो मिनिस्टर बना हुआ है, ये भी सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ है। ऐसा ही लगता है कि 4-5 साल की सर्विस है, 4-5 साल की सर्विस में कांस्टेबल पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी नहीं समझ पाते, और ये जो है वो ड्यूटी तो क्या, दूसरों की ड्यूटी भी समझने में कामयाब हो गया। कहते हैं कि इन्होंने जो है डिफेंस के अंदर अभी सिर्फ 7.5 करोड़ में जो है कहते हैं एक प्लाट लिया है, और उस पर अभी बंगला जो है वो जेर तामीर है, और कहा जाता है कि तकरीबन कोई 25 से 30 करोड़ में जो है इनका वो आलीशान बंगला तामीर होने जा रहा है। तो ये है इस वक्त वो मेगा करप्शन जिसको सुनकर खुद मेरे भी जो है चारों तबक रोशन हो गए थे कि ऐसा भी हो सकता है कराची पुलिस में। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। मैं आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, आपकी तवज्जो चाहूंगा कि इसमें आप अपना कुछ किरदार अदा करें। वेस्ट जोन के डीआईजी से पूछें कि भाई आपने किस खुशी में एक सस्पेंड कांस्टेबल को मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दे रखा है, किस खुशी में आपने 2-2 मोबाइलें उनको दे रखी है, सरकार की 2-2 मोबाइलें उनकी एक कांस्टेबल की हिफाजत के लिए आगे पीछे जा रहे, जैसा कोई कश्मीर फतह करने जा रहे हैं या कोई गोटकी फतह करने जा रहे हैं, गोटकी के कच्चे के डाकुओं को कलाकम करने जा रहे हैं, जिनके आगे पीछे आपने इतनी फौज दर फौज पुलिस वाले ड्यूटी पर लगा रखे। क्या रहा है? सिर्फ ये छालिया गुटखा और क्या नाम है ईरानी डीजल के स्मगलरों से बत्ती लेने जा रहा है, और क्या कौन सा कोई नेक काम कर रहा है? उसके लिए इतना बड़ा प्रोटोकॉल। खुदा का खौफ है कराची पुलिस पर। अगर जो लोग मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, पुलिस के बड़े अफसरान, खुदा के वास्ते जो है मेरे इस प्रोग्राम को आईना समझकर अपना चेहरा इसमें देखें कि आपकी पुलिस कर क्या रही है, ये कौन सा काम है, ये कौन सा लोगों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए आपका एक सस्पेंड कांस्टेबल जो है ये इस किस्म की जो है वो चोंचले दिखा रहा है और ये कर रहा है, मिनिस्टर बना हुआ है, क्योंकि एक खोखा योमिया जो है कोतवाली शहर को पहुंचा रहा है। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है। अगर किसी को इस मेरे इस मेगा करप्शन को जो मैंने स्कैंडल को मैंने डिस्क्लोज किया है, कोई एतराज हो किसी भी किरदार को, तो वो रब्ता कर सकते हैं 4168573283 4168573283 वो रब्ता करें। हम इसमें उनकी वजाहत बयान करने में भी फ़ख्र महसूस करेंगे अगर मुझसे या मेरे नुमाइंदा खसूसी हमराज राय से कोई गलती इसमें हो गई हो तो। अब चलते हैं प्रोग्राम को, जो हमारा अगला हिस्सा है। कल का जो हमारा प्रोग्राम था वो फिदा जावरी से मुतालिक था। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के मुझे फ़ोन आए, एक 3-4 डीआईजीज के भी फ़ोन आए, कहने लगे भी कि ये क्या मामला है, ये कौन सा सौदेबाजी का नतीजा है। रास मेरे पे उन्होंने इल्ज़ामात लगाए। मैंने कहा भाई ये ऐसी कोई बात नहीं है, जो हकाइक की बात थी, मैंने किसी की कोई वकालत या हिमायत नहीं की, मैं तो एक आईना दिखाने की कोशिश मैंने की है फिदा जावरी के कारकर्दगी को, उनके तर्ज अमल को मद्देनज़र रखकर कि खुदारा इनके इस आईने में आप लोग अपना चेहरा देखें। काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, काश के तुम सबका भी जो है सोया हुआ ज़मीर जो है खुद फिदा जावरी की तरह से जाग उठे, और वो सब कुछ आप लोग भी करने पर मजबूर हो जाए जो खुद फिदा जावरी कर रहे हैं। मैंने कोई करप्शन की बात नहीं की थी कि कौन ईमानदार और कौन बेईमान है, कौन आराम खोर है। मैंने तो सिर्फ मुनाफकत की बात की थी। मैंने तो सिर्फ पुलिस वालों को जो है बिला वजह जो है मामूली गलतियों पर जो है वो बरतरफी की सज़ाओं की बात की थी, जिसकी मैंने मुखालफत की थी, कल भी की थी, आज भी की थी, कल भी करूँगा। अब आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन साहब, आपका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने बिल आखिर मेरे तुफ़ैल, मेरे इस चैनल की तुफ़ैल जो है उन गरीबों की, उन कमज़ोरों की, उन हालात के शिकार अफराद की जो है वो आपने दिल की पुकार सुन ली, जो कि आपके अपने पुलिस के हाथों दुखी हैं, परेशान हैं, लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, परेशान तबाह हो चुके हैं।
और ख़ुद आप ही की पुलिस की ज़ालिमाना हथकंडों, उनकी ब्लैकमेलिंग के नतीजे में कि एक एफआईआर में ज़मानत हो गई तो 25 एफआईआरें और दिखाते हैं और कहते हैं कि जब तक जो है इस पार्टी को आप पेमेंट नहीं करोगे तो ये मुकदमे हैं और तुम इसमें गिरफ्तार होते रहोगे। ये ब्लैकमेलिंग जो है आपकी ये पुलिस वाले कर रहे थे, जिसकी मैं निशानी कर रहा था। मैंने तो 15 की बात की, तो आपने 17 पुलिस अफसरों को सस्पेंड करके बी कंपनी का मेहमान बना दिया। मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ। नाज़रीन, स्क्रीन पर आप ये ऑर्डर की कापी देख रहे हैं और यकीनन जो मुतासरा लोग हैं, ख़ानदान हैं, वो भी आईजी ग़ुलाम नबी मेमन को हाथ उठा उठा कर उनको दुआएं देते रहेंगे और देना चाहिए, क्योंकि उनका बहुत बड़ा मसला जो है, ग़ुलाम नबी मेमन ने अपनी ज़ाती काविशों, अपनी ज़ाती मेहनत और अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेने के नतीजे में जो है उनका ये मसला हल कर दिया और यकीनन उन्हें आगे जाके मज़ीद रिलीफ मिलेगा। जो जो मुकदमा दर्ज हो चुके हैं उनके खिलाफ, यकीनन उन मुकदमात को भी जो है अब वापस लिए जाने का सिलसिला शुरू किए जाने का इम्कान है। अब चलते हैं, जो बड़ी स्टोरी हमारे पास एक और है हैदराबाद की। हैदराबाद में जो है एक प्रोसिक्यूशन का पीडीएसपी का ठेका है पिछले कोई 8 बरसों से। बड़ी शिकायतें इनके मुतालिक आ रही थी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ख़ुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए। और जो लोग इनके हाथों जो है रिश्वत ना देने के एवज जो है सस्पेंड हो चुके हैं, या जिन्हें शोकाज मिल चुका है, या जिन्हें और संगीन किस्म की महकमा जाती सज़ाएँ मिली, वो सब इनके ख़िलाफ़ थे। और उन्हीं में से बहुत से लोगों ने जो है हमारे नुमाइंदा खसूसी जो हैदराबाद है, अनिल रंगूनवाला से रब्ता किया, उन्हें अपने दुखड़े सुनाए, अपनी परेशानियां सुनाई और कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ दूसरे ऐसे एविडेंस दिए जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि ये जो मौसूफ हैं पीडीएसपी ग़ुलाम नबी खोसो, जिनकी तस्वीर इस वक्त नाज़रीन आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनके खिलाफ सबसे पहले सब इंस्पेक्टर इसाक बुजदार थाना टंडो जाम थाने के जो है एडिशनल एसएचओ थे। इन्होंने कोई एप्लीकेशन दी थी कि उनसे इन्होंने पैसे मांगे थे किसी केस के बारे में, जो केस को वो ए क्लास या बी या सी क्लास करने गए थे। तो वो उन्होंने कहा कि जब तक आप मुझे ये दमड़े नहीं दोगे तो मैं आपका मुबैयन तौर पर दमड़े नहीं दूंगा, तो मैं ये आपको नहीं करूँगा। उसने कहा मैं नहीं दूंगा, नहीं दियो, बल्कि उन्होंने इसकी शिकायत की। शिकायत के नतीजे में जो है फिर इसी पीडीएसपी ने जो है वो उन्हें शोकास नोटिस दिलवा दी और उन्हें कोई महकमा जाती सज़ा भी दिलवा दी। इसके बाद वो फट पड़े, आतिशफशां फट पड़ा, ज्वालामुखी फट पड़ी और फिर उन्होंने सबको बेनकाब कर दिया, खुद उस वक्त एसएसपी हैदराबाद को भी और इस पीडीएसपी को भी। कि इनके क्या गठजोड़, किस तरीके से पुलिस वालों को मजबूर करते हैं। मुकदमात के चालान उस वक्त तक नहीं होते जब तक कि उनकी मुट्ठी गर्म ना की जाए। क्या मांगते क्या हैं, उनका तरीकाकार क्या है? वो कहते हैं जी कि अगर ए क्लास आपने किसी केस को करना है तो उसका रेट 1000 है, अगर आपने बी क्लास करना है तो उसका रेट 2000 से 5000 है, अगर आपने सी क्लास करना है तो उसका जो है कैंसर क्लास के जो है वो भी 2 से 5000 तक ये वसूल करते हैं। अगर कोई 512 में किसी को चालान करवाना है, किसी का नाम मेंशन करना है, मफरूर करना है, तो फी मुलजिम के जो है ये 1500 लेते हैं। अगर एक किसी एफआईआर में 15 मुलजमान को आपने 512 में चालान किया तो 15 के आपके 1500 के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। ये एक खुल्लम खुल्ला जो है वो कारोबार चल रहा है। कहते हैं कि बिल्डर से भी जो है उनके जो केस आते हैं कोर्ट में, उनके पटिशन में उनको अच्छे कमेंट्स देने के लिए उनसे भी मुंह मांगी रकम जो है मुबैना तौर पर वसूल करते रहते हैं। अब ये भी कहा जाता है कि इनका साहबजादा जो है ये जावेद नबी खोसो इस वक्त जो है खुद चीफ सेक्रेटरी सिंध जो है वो उनका स्टाफ ऑफिसर है, ग्रेड 18 के अफसर हैं ये खुद इनके साहबजादे, और कंबर के डिप्टी कमिश्नर केसेस से भी अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। उनका अपना क्या है उसके बारे में हमारे नुमाइंदे ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी, अच्छा है या बुरा है या किस किस्म का यानी, लेकिन इतना ज़रूर है कि बेटा जो है वो इस वक्त बाप की पुश्त पर खड़ा है। बहुत सारी शिकायतें आती हैं चीफ सेक्रेटरी के पास भी, बहुत सारी शिकायतें जो है वो सिंध के वज़ीर आला के पास भी, लेकिन वो तमाम शिकायतों को जो है वो दबाते हैं। यही वजह है कि पिछले 8 सालों से जो है ये चट्टान बनकर जो है यहाँ बैठे हैं, न तो किसी को आने देते हैं, न ही खुद कहीं जाते हैं, और तमाम तर मामलात हैदराबाद के ये खुद देख रहे हैं, जिससे इस वक्त हैदराबाद के जो पुलिस अफसरान हैं, तफ्तीशी अफसरान हैं, वो बहुत उकता चुके हैं, तंग आ चुके हैं, तंग आमद बजंग आमद वो राब्ते कर रहे हैं हमारे नुमाइंदों से, इनसे उनसे शिकायतें करते हैं, कोई उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। लेकिन आज हमारे प्लेटफार्म से उनकी जो पुकार है, मैं खुद सिंध के वज़ीर आला चीफ सेक्रेटरी सिंध तक पहुँचाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से उनका अपना
अपना स्टाफ अफसर जो है वो इसमें एक तरीके से बाप के लिए मुबैना तौर पर कहते हैं कि सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है। अब इसमें भी अगर किसी को कोई एतराज़ हो कि इसमें कोई इल्ज़ामात मैंने गलत लगाए तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। राब्ते का नंबर है 4168573283, 4168573283। और इसके साथ साथ जो है ईमेल नंबर जो है hdawami70@gmail.com, hdawami70@gmail.com। हालात जो है वो मुल्क के कुछ अच्छे नहीं हैं। 14 अगस्त करीब है, जश्न आज़ादी आ रही है 14 अगस्त को। पता नहीं हमारा मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक किस तरह से है। डेमोक्रेटिक मुल्क, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में हमेशा रूल ऑफ लॉ होता है, कानून की हुक्मरानी होती है। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो है वो कानून की हुक्मरानी कहीं पर किसी को भी नज़र नहीं आती। कानून बनते ज़रूर हैं लेकिन अमल दरामद के लिए नहीं, सिर्फ पिकिंग चूज है। उन कवानीन पर अमल दरामद किया जाता है जिससे इलीट क्लास को फ़ायदा होता है। गरीबों को, मजलूमों को, मुखालिफिन को जिन कवानीन से फ़ायदा होता है उन्हें मुअत्तल कर दिया जाता है, उन्हें दफन कर दिया जाता है, उन्हें गर्क कर दिया जाता है। हमें नज़र आ रहा है इस वक्त मुल्क में क्या हो रहा है। यही हाल जो है वो कानून का है, यही हाल इंसाफ का है। इंसाफ के हाथ बंधे हुए, इंसाफ की ज़बान बंद है, इंसाफ गूंगी हो चुकी है, इंसाफ अंधी हो चुकी है, इंसाफ बेरहम हो चुकी है, इंसाफ जो है बेज़मीर हो चुकी है। इंसाफ को कुछ नज़र नहीं आता, कुछ नहीं देख सकते, कुछ नहीं सुन सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये है पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ का अलमिया। अब पता नहीं उनके हाथ बंधे हुए हैं या कि फिर रंगे हुए हैं। यही सवाल जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का है कि उनके हाथ बंधे हुए हैं कि उनके हाथ रंगे हुए हैं, कि लोगों की चीख व पुकार क्यों नहीं सुनते। नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती उन्हें क्यों नजर नहीं आता, क्यों अपने फर्ज से जो है वो इंसाफ नहीं बरतते, क्यों हर तरफ बर्बरियत है, क्यों हर तरफ जुल्म और नाइंसाफी का दौर दौरा है। ये क्या एक आज़ाद मुल्क है पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है? हम इसको क्या कह सकते हैं? नाज़रीन, ये मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूँ। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।